फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपको लास्ट क्लास में ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन बता रही थी। फिर एक बचा था स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था और उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ बता भी चुकी हूँ कि जो आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन होता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। एंड इसमें ये मेनली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था टीवी ब्रॉडकास्ट में, माइक्रोवेव लिंक्स में, सैटकॉम में। जैसे ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है, दैट मीन्स ये 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में होती है। और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, दे हैव less tendency to bend and follow Earth's curvature. That means less tendency to bend and follow Earth's curvature and follow Earth's curvature. ठीक है। सो इसमें जो डायरेक्ट पाथ होता है, देयर इज अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड एंटीना जो होता है, इट इज़ वेरी मच लाइकली टू रेडिएट। नाउ आपका ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक ट्रोपोस्फेरिक रीजन होता है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होता है, देयर इज़ अ टीएसपी, दैट मीन्स ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन होता है। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन में जो होता है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ बियॉन्ड द हॉराइजन प्रोपेगेशन। ये बियॉन्ड द हॉराइजन प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। मेनली यूएचएफ फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, इट इज़ द नियरेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विद इन 15 किलोमीटर्स फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ही था, बाकी तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। अब हम आते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर, बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। ओके, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका ये क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द वायरलेस सिस्टम्स टुडे ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 800 मेगाहर्ट्ज़। क्यों होगा 800 मेगाहर्ट्ज़? सी, ये तो आपको पता ही है। विद ऑल द एडवांसमेंट इन द वायरलेस कम्युनिकेशन टुडे, जो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, हायर डेटा रेट्स। हमें हायर डेटा रेट्स चाहिए फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ठीक है। तो ये जो हायर डेटा रेट्स होते हैं, दे कैन बी ओनली अचीव्ड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ये केवल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे ही हमें मिल सकता है, एंड इन गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड इन गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसीलिए ये जो आपका वायरलेस सिस्टम होता है, इट मेनली ऑपरेट्स एट 800 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम यूज लो गेन एंटेनाज फॉर communication. See, this is absolutely false statement because point to point communication में there is a single transmitter, there is a single transmitter to communicate with a single receiver, to communicate with a single receiver. तो such systems use high gain antennas. इनमें क्या होते हैं, high gain use होता है। such systems use high gain antennas, why? In order to maximize the रिसीव्ड पावर। हाई गेन एंटेनाज यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से जो आपका रिसीव्ड पावर होगा वो हाई होगा, एंड मिनिमाइज द इंटरफेरेंस, मिनिमाइज द इंटरफेरेंस विद द अदर रेडियो सिग्नल्स, ठीक है। तो दैट्स वाई पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू वन ट्रांसमीटर एंड वन receiver. For that we need high gain antennas in order to maximize the received power at the receiver side and to reduce the interference. Okay, अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in this method of wireless communication, communication happens only in one direction, you know, that is known as simplex, neither duplex nor half duplex। इसको हम simplex बोलते हैं। क्यों? because communication happens in only one direction, that is from transmitter to receiver हो रहा है। ट्रांसमीटर टू रिसीवर ही तो वन डायरेक्शन में सिग्नल जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपका रेडियो टीवी हो गया, आपका रेडियो है, टीवी है, पेजिंग सिस्टम है, ये सारे आपके जो हैं सिंप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में यूजफुल हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द पावर डेंसिटी रेडिएटेड बाय एन आइसोट्रोपिक एंटेना इज गिवन बाय द रिलेशन। सी, पावर डेंसिटी क्या होता है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। पावर डेंसिटी क्या होता है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया,
यही होगा ना, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पी टी बाय 4 πr² होगा। एन आइसोट्रोपिक एंटेना इट ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी इन इक्वल डायरेक्शंस। इक्वल डायरेक्शंस में आइसोट्रोपिक एंटेना जो होता है ये एनर्जी को रेडिएट करता है। तो पावर डेंसिटी जो होती है रेडिएटेड एट अ डिस्टेंस आर, इसको हम क्या बोलेंगे, पी पी आर, और ये जो है आपका दिस इज पी टी बाय 4 πr²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द पावर रिसीव्ड बाय रिसीविंग एंटेना। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ दैट पी आर इज इक्वल टू पी टी जी टी जी आर लेमडा बाय 4 πr का होल स्क्वायर, दिस यू ऑल नो। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, पी आर इज इक्वल टू पी टी जी आर लेमडा बाय 4 πr का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली स्क्वायर है, तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जी आर क्या है, इट इज द गेन ऑफ द रिसीविंग एंटीना, जी टी इज द गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रांसमिटिंग स्टेशन एंड, ये जो आपका क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रांसमिटिंग स्टेशन एंड द रिसीविंग स्टेशन इज 1 किलोमीटर, दैट मीन्स डी आपका 1 किलोमीटर है, या आप इसको आर ले लो। एंड इफ द एंटीनाज आर ऑपरेटेड एट अ वेवलेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, देन द पाथ लॉस इज, यू नो पाथ लॉस क्या होता है, पाथ लॉस मैंने आपको बताया था ना, ये जो हम रिलेशन लिखते हैं पी आर इज इक्वल टू पी टी जी आर लेमडा बाई 4 πr का होल स्क्वायर। तो जो पाथ लॉस होता है पी एल, इसको हम पाथ लॉस बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये डीबी में जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 log base 10, दैट इज 4 πr बाय लेमडा, यही होता है ना। ये जो हम, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, पी टी जी आर बाय एल पी। तो जो ये एल पी होता है दिस इज योर पाथ लॉस, और ये एल पी इज वॉट, इट इज एक्चुअली इट इज व्हाट 4 πr बाय लेमडा का होल स्क्वायर। तो इसको जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर वैल्यूज रखिए, 20 log base 10 4 π, रेडियस कितना दिया आपको 1 किलोमीटर, सो आई कैन राइट इट एज 1000 मीटर, और लेमडा आपको कितना दिया है, लेमडा आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 0.05 मीटर लिख सकती हूँ ना। अब यहाँ पे ये ऊपर 2 0 चला गया, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 20, इट कम्स आउट टू बी 20। तो ये हो जाएगा 20 log base 10 4 π, और ये कितना हो जाएगा 2000, सॉरी दिस इज अराउंड दिस मच, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 इंटू 10⁴ पाई, एंड दिस इज log base 10 20। ठीक है, अब आप जब ये कर लोगे तो आप इसमें इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी शो यू द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आपको बता देती हूँ, देखिए ये कैलकुलेटर है, इसको आप सॉल्व भी करिए। देखिए कितना था वो 80 इंटू पाई था ना 3.14, कितना आया ये 251200। तो मैंने इसको लिखा, इधर कितना लिखा मैंने, इधर मैंने लिखा इसको 20 log base 10 251200। अब आप इसका क्या करें, इसका लॉग ले लीजिए, इसका लॉग लेंगे तो कितना आएगा 5.4। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया 20 इंटू 5.4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा इंटू 20, तो कितना आ जाएगा ये, इट विल कम आउट टू बी 108। तो ये जो होगा, सॉरी ये जो आएगा ये आपका आएगा 108 इन डीबी। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर निकला है ये आपका 6th आंसर आएगा। गेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ पावर बाय विच द रिसीव्ड पावर, देखिए क्या लिखा है, रिसीव्ड पावर मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड इज दैट क्रिटिकल वैल्यू अबव विच और बिलो विच सम सिग्नल इज हैज टू बी मेंटेन्ड। कोई स्टैंडर्ड रेट होता है ना, क्रिटिकल वैल्यू किसके ऊपर वो पास हो जाएगा, इसके नीचे नहीं पास होगा। तो पावर रिसीव्ड इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसको हम क्या लाइन लॉस कहते हैं, लिंक बजट कहते हैं, लिंक मार्जिन कहते हैं, इट इज नोन एज लिंक मार्जिन। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा थर्ड ऑप्शन। तो लिंक मार्जिन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ द पावर by which the received power
it must be greater than the threshold level required to maintain the minimum quality of service. ये इसकी definition हो गई. ठीक है. लिंक मार्जिन क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड. ये सिग्निफाई करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर required to sustain communication, required to sustain communication, maintaining a minimum quality of service, maintaining a minimum quality of service. तो इसका सी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वन इज दैट लिंक मार्जिन दैट इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर फेडिंग इफेक्ट्स. यू नो फेडिंग इज व्हाट? द रिडक्शन इन द signal strength or the fluctuation in the strength of the signal, that is your fading. So it is used to account for fading effects. तो ये true है. लिंक मार्जिन दैट इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर फेडिंग इफेक्ट्स, इसको फेड मार्जिन बोलते हैं. सैटेलाइट लिंक्स जो होते हैं आपके सैटेलाइट लिंक्स होते हैं, दे ऑपरेट at frequencies of above 10 gigahertz. When they operate at a frequencies of above 10 gigahertz, they require a fading margin. इनको fading margin कितना चाहिए? इनको fading margin चाहिए 20 dB का और more, 20 dB और more, to account for attenuation during heavy rain. To account for attenuation in heavy rains. आपने देखा होगा हैवी रेन में सिग्नल ट्रांसमिशन की जो क्वालिटी होती है पुअर हो जाती है, वीक होती है. आपका टीवी भी सिग्नल कैच नहीं करता, नेटवर्क ऑफ रहता है. तो जनरली जो लिंक मार्जिन है, व्हेन इट इज़, मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ दैट मिनिमम क्वालिटी ऑफ सिग्नल, मिनिमम अमाउंट ऑफ द सिग्नल रिक्वायर्ड टू सस्टेन कम्युनिकेशन मेंटेनेंस to provide a minimum quality of service. And when it is used to account for fading effects, इसको fade margin कहते हैं. तो fading margin generally 20 dB और more रखा जाता है. ये standard parameters हैं to account for it, जिससे कि attenuation जितना हो उसके लिए fading margin को 20 dB रखा जाता है. ठीक है. next question है आपका one of the most important requirements of a radio receiver is high gain. तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. क्यों हाई गेन चाहिए मैंने आपको बताया भी था. रेडियो रिसीवर्स जो होते हैं, जो आपके ये रेडियो रिसीवर्स होते हैं, दे मस्ट हैव अ वेरी हाई गेन. इनका बहुत ज़्यादा हाई गेन होना चाहिए ऑफ अबाउट 100 dB. क्यों होना चाहिए? इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द वेरी लो पावर. इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द वेरी लो पावर लेवल, जिससे कि बहुत ही कम से कम पावर को वो डिटेक्ट कर सके ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल एट द रिसीवर साइड, ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल टू अ लेवल नियर टू इट्स ओरिजिनल बेसबैंड वैल्यू, टू अ लेवल नियर टू इट्स ओरिजिनल बेसबैंड वैल्यू. इज दैट क्लियर? वन देखिए, इन रेडियो रिसीवर्स की 3 क्वालिटीज होती हैं, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडिलिटी. तो रेडियो रिसीवर, इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल एट द रिसीवर साइड, द रेडियो रिसीवर शुड हैव वेरी हाई गेन, दैट इज अराउंड 100 dB, so that they are able to detect or catch the very low power of the received signal in order to provide the destination the original baseband value, original signal जिससे कि वो extract कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ रेडियो रिसीवर ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज मस्ट हैव वेरी हाई सेलेक्टिविटी. मैंने आपको बताया सेलेक्टिविटी इज द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसीवर इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल. यही होता है ना. तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यूज वायरलेस कम्युनिकेशन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी. जनरली माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे मेनली क्या डिजायरेबल है कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करें. ठीक है. हैंस स्पेस जो होता है, स्पेस में हम क्या यूज करते हैं? मेनली ईएम वेव्स ही यूज करते हैं ना. तो इन ऑर्डर टू रिसीव ओनली द डिजायर्ड सिग्नल इन द डिजायर्ड रेंज, अगर ये डिजायर्ड रेंज है कि मुझे इसी रेंज में सिग्नल कैच करना है, ठीक है, द रेडियो रिसीवर मस्ट हैव हाई सेलेक्टिविटी एंड हाई सेंसिटिविटी. इसकी हाई सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी दोनों होना चाहिए. सेंसिटिविटी इज द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल टू बी डिटेक्टेड एंड सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू सेलेक्ट ओनली द डिजायर्ड सिग्नल. सेंसिटिविटी इसकी भी हाई होनी चाहिए. तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू होगा. अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए. इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन गुड बाय.